हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जाके। दोस्तों मैं राजस्थान हाई कोर्ट प्यून की 4th ग्रेड की जो है मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं टोटल मॉडल पेपर 21 करवा दिए हैं। ठीक है, आज रहने वाला अपना 22वां पेपर मॉडल पेपर। ठीक है, जो रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 7 का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं। बताइए, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं दोस्तों, कहते हैं संधि। ठीक है, नेक्स्ट सर, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए, गीतांजलि का संधि विच्छेद कौन सा है, बताओ। दोस्तों ये होगा गीत प्लस में अंजलि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर। और दोस्तों ये जो संधि पूछ ली जाए तो संधि कौन सी होगी? दोस्तों संधि होगी दीर्घ संधि। ठीक है, ये याद रखना, इसमें होगी दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। तो उच्चारण का होगा उत प्लस में चारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। और इसमें अगर संधि पूछ ली जाए तो दोस्तों इसमें होगी व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें होगी व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में क्रमधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? बताइए, तो दोस्तों कौन से हो सकते हैं? दोस्तों देखो, क्रमधारय के रूप में तो हो जाएगा। देखो ये दोनों पहले आंसर देख लो, पीताम्बर होगा। ठीक है, क्रमधारय के रूप में होगा पीत अंबर। ठीक है, पीत अंबर। ठीक है, जिसका होता है पीला वस्त्र। ठीक है, और एक होता है पीताम्बर। ठीक है, जिसका अंबर पीला हो। ठीक है, जैसे कि श्री कृष्ण। ठीक है, ये याद रखना, वो बहुब्रीहि में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। दोस्तों ये होगा पद्मनाम। ठीक है, इसका बहुब्रीहि में क्या होगा? पद्म है नाभि में जिसके। ठीक है, नेक्स्ट, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त समासिक पद है। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त समासिक पद है दोस्तों ये नटवर। ठीक है, और समरे किसका सही आंसर। नेक्स्ट, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? ये निर। ठीक है, और समरे किसका सही आंसर। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों ये कुसुम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से अप्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अप्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, बताइए। तो दोस्तों होगा लगाओ। ठीक है, और समझिए किसका सही आंसर। नेक्स्ट, लड़ाकू शब्द में एक प्रत्यय है। लड़ाकू शब्द में प्रत्यय है, बताइए। तो दोस्तों दोस्तों लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है। ठीक है, ये आकू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों धुरंधर जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कृत्रिम का विलोम होता है। कृत्रिम का विलोम क्या होगा, बताओ। तो दोस्तों कृत्रिम का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों नैसर्गिक और प्राकृतिक, ये दोनों ही कृत्रिम के विलोम होते हैं। ठीक है, ये दोनों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। बताइए, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। बताइए, पहला होगा प्राचीन, समीचीन, और इसके दो ऑप्शन हैं पर्वोत्य और सनातन, जो ऊपर है। ठीक है, पर्वोत्य और सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं, बताइए।
दोस्तों इसे कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। दोस्तों होगा परावलंबी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट, परावलंबी। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द है दोस्तों, ये अकिंचन। ठीक है दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, बताइए। दोस्तों ये होगा ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, बताइए। दोस्तों ये होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है, बताइए। दोस्तों दोस्तों ये होगा लड़कपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, बताइए। दोस्तों ये है सड़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, बताइए। सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, बताइए। दोस्तों ये है हम, तुम, ये, वे और मैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, बताइए। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, दोस्तों ये होगा संबंध बताने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है, बताइए। दोस्तों ये संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कांटा का विशेषण कौन सा है, बताइए। कांटा का विशेषण कौन सा है। दोस्तों कांटा का विशेषण कौन सा है, यह है कंटीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, देव संज्ञा शब्द का विशेषण है। देव संज्ञा शब्द का विशेषण है, बताइए। देव संज्ञा शब्द का विशेषण है दोस्तों, ये देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। दोस्तों क्रिया विकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, बताइए। कपिल आम खाता है, चेतन पानी पी रहा है, सरोज नाटक देख रही है, वह रात भर नहीं सोया, बताइए। अकर्मक क्रिया दोस्तों ये सरोज नाटक देख रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका अकर्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का कोई भेद नहीं हो, बताइए। किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का कोई भेद नहीं है, बताइए। दोस्तों ये है सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, बताइए। दोस्तों ये निरपराध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द अशुद्ध है। किस क्रमांक का शब्द अशुद्ध है, बताइए। दोस्तों ये है पुनर्रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक सही है, बताइए। दोस्तों
दोस्तों ऑथेंटिक का प्रमाणिक, ये सही है, ठीक है। बाकी कैटेगरी का तलशेष नहीं होता है, ठीक है। कैटेगरी का होता है श्रेणी, ठीक है। कैटेगरी का होता है श्रेणी। और सीज फायर, सीज फायर का होता है युद्ध विराम, ठीक है। सीज फायर का होता है युद्ध विराम। और ब्रोकरेज का होता है दलाली, ठीक है। ब्रोकरेज का जांच नहीं होता, इसका होता है दलाली, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है, बताइए। इन्वेस्टिगेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों ये अन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, किसमें हिंदी परिभाषिक रूप नहीं सही है, किसमें हिंदी परिभाषिक रूप सही है, बताइए दोस्तों। दोस्तों होगा सब सब जस्टिस, तो ये होगा न्यायाधीन, ठीक है, ये सही है। बाकी मिनट्स का होता है कार्यवर्त, ठीक है। मिनट का होता है कार्यवर्त। और विजिलेंस का होता है सतर्कता, विजिलेंस बनाए रखना सतर्कता होता है, ठीक है। और मोरल ओब्लिगेशन, मोरल ओब्लिगेशन का होता है नैतिक दायित्व, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। निर्दोष पर दोष लगाना, या फिर व्यर्थ में दखल देने वाला, कठिन काम करने वाला, या फिर अधिक परिश्रम करना, बताइए दोस्तों। चांद पर थूकने का मतलब हो गया है निर्दोष पर दोष लगाना, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए दोस्तों। ये है कड़ा मुकाबला करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए दोस्तों। दोस्तों यह गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निविदा का उद्देश्य है, निविदा का उद्देश्य है, बताइए दोस्तों। ये संबंध विभाग में निर्माण खरीद आदि कार्य हेतु प्रस्ताव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस और हस्ताक्षर अंकित करता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ये होता है दाईं ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, घोष और घोष का सही भेद कौन सा है, बताइए दोस्तों। दोस्तों दोस्तों इसका होगा घोष का तो होता है गर्जन, और घोष का होता है बस्ती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रत्युपकार और प्रत्युपकर में क्या अंतर है, बताइए दोस्तों। दोस्तों होगा प्रत्युपकार का होता है उपकार के बदले उपकार, और प्रत्युपकर के होता है अपकार के बदले अपकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदीप और प्रतीप शब्दों का सही युग्म कौन सा है, बताइए दोस्तों। प्रदीप का होता है दीपक, ठीक है। और प्रतीप का होता है उल्टा, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रहर और प्रहार में अंतर है, बताइए। प्रहर और प्रहार में अंतर है, बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा है, चौथा है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। प्रहर और प्रहार में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये देखो। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, प्रहर होता है पहर, और प्रहार होता है हमला या चोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, तो दोस्तों ये है दुर्व्यवहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट,
इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, बताइए दोस्तों ये कुलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। दोस्तों ये पुष्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए दोस्तों। ये है समीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सही वर्तनी शब्द है, सही वर्तनी शब्द है, बताइए कौन सा है? दोस्तों ये ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। दोस्तों होगा कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बताइए। दोस्तों यह है शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, ये हो गए हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आने वाले अपने 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन, नो एरर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एरर होगा, बताइए, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, बताइए इसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, बी में बदलाव होगा। ठीक है, हैज़ हैड की जगह पे आएगा विल हैव। ठीक है, ये याद रखना है, विल हैव। ठीक है, क्योंकि किसी ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, देख लेंगे दोस्तों। जोहन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, या फिर नो एरर, बताइए क्या होगा इसका। दोस्तों इसमें भी बी में एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली comprised mint irrigments derived from the disintegration of existing rock, बताइए। दोस्तों ये होगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका नन। ठीक है, ये देख लेना आप। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंसेस विद द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ नरेशन। शी शेड टू मीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच। दोस्तों इसमें होगा सी आस्क्ड मीता इफ सी कुड लैंड हर दैट वॉच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस डू द डॉक्टर्स हेयर मेक सच मिस्टेक्स, बताइए। दोस्तों ये होगा आर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, बताइए। दोस्तों होगा एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ
द गिवन सेंटेंसेस। यू होनर श्याम बाई कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट। बताइए। तो दोस्तों ये होगा, इसका आएगा डिसहोनर। ठीक है। नेक्स्ट, shingles are a disease in which the patient develop lots of inflamed spots around the waist। बताइए। दोस्तों इसमें आएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, फॉरवर्ड का सही परिभाषिक शब्द है। बताइए। दोस्तों फॉरवर्ड का सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? दोस्तों ये होगा अग्रवर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। बताइए। तो इसका हिंदी क्या होगा? दोस्तों इसका होगा, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर। दोस्तों ये हो गए हैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब आने वाले अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई द्वा तथा दयाबाई की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। बताइए। दोस्तों ये मेवाती। ठीक है, मेवाती बोली। नेक्स्ट, गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र बताइए। गोड़वाड़ी बोली का कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों ये जालोर। ठीक है, गोड़वाड़ी क्षेत्र का जालोर है। ठीक है। नेक्स्ट, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बताइए। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो दोस्तों ये बूंदी और सापुरा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? बताइए। तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? दोस्तों दोस्तों तेजाजी का जन्म स्थल है खड़नाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। बताइए कौन सा है? दोस्तों ये है गोगा जी। ठीक है, इसको याद रखना, गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? बताइए। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी? बताइए। दोस्तों ये चौहान वंश की। ठीक है, वो समझ किसका सही आंसर। नेक्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। बताइए। दोस्तों ये थे संत दरियाव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र गद्दी है? बताइए। मुख्य केंद्र या गद्दी है? बताइए। दोस्तों एक कतरियार सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, धन्ना भगत के गुरु थे। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? बताइए। धन्ना गुरु के कौन थे? धन्ना भगत के गुरु तो दोस्तों ये थे रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। घोड़ा गीत वर निकासी व घुड़चढ़ी रस्म के समय सही है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय सही है। जड़ा गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय, या फिर रस्या गीत होलिकात्सव पर। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोस्तों जड़ा गीत जो है बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय नहीं होता, ये होता है महिलाओं द्वारा विवाह पर बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियां द्वारा गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो ये गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुरंजा पीपली और घुंगरी केवड़ा क्या है? बताइए दोस्तों। दोस्तों
दोस्तों ये हो गए राजस्थान के लोकगीत, ठीक है, इनको आप याद रखना। इसकी डेफिनेशन भी देखो दोस्तों, कुरंजा, पीपली, केवड़ा ये विरह गीत हैं, ठीक है, जबकि जो घुघरी है ये महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखो, गरासिया समुदाय जो है वो है मांदल नृत्य से, ठीक है। गुजर समुदाय है चरी नृत्य, भील समुदाय है गौरी नृत्य, भील समुदाय गौरी नृत्य, सहरिया समुदाय है सांग नृत्य, ठीक है, ये याद रखना। दोस्तों ये होगा ए में 4, बी में 3, से में 1 और द में 2, ठीक है। दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। तो इसका क्या होगा, बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों गिदर नृत्य से, कवाटी से, ये सही है। ढोल नृत्य जालोर से है। बमरसिया नृत्य ये बीकानेर से नहीं है, ये है अलवर और भरतपुर से, ठीक है, ये है अलवर और भरतपुर से, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और डांडिया नृत्य मारवाड़ से, ये ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये युग्म सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, बताइए। दोस्तों ये है बपंग, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है। दोस्तों रबाज जो सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। रबाज वाद्य यंत्र दिखने में सारंगी वाद्य यंत्र जैसा होता है। रावल लोग अपने लोकनाट्य और रम्मत कार्यक्रम में इसे बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, बताइए। दोस्तों ये टोंक की प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ व कब की गई थी, बताइए। दोस्तों ये उदयपुर 1952 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, या फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, बताइए। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। दोस्तों ये बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, बताइए। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों ये चैत्र माह में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अली बख्शी ख्याल संबद्ध है। दोस्तों ये है अलवर से, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, बताइए। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये है गवरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, बताइए। दोस्तों पहना जाता है गर्दन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अंग और आभूषण सुमेलित कीजिए, बताइए। अंग और आभूषण जो है वो सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए, सिर पे जो है मेमद पहनते हैं, ठीक है, गले पे जो है हंसली पहनते हैं, कमर पे कणकती पहनते हैं और पैर में रमजोल, ठीक है। दोस्तों इसका होगा ए में 4, बी में 3, से में 1 और द में 2, ठीक है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्पणों से आस्य है, थर्पणों से आस्य, बताइए। तो थर्पणों से क्या आस्य है। दोस्तों ये स्थापित करना, ठीक है, थर्पणों से को स्थापित करना बोलते, ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंखला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़ गिड़ी संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। दोस्तों ये है दही बिलोने से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दोस्तों ये हो गए हैं मॉडल पेपर नंबर 7 के 85 क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।